पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसको लेकर के सरकार का कहना है कि बहुत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। पुलिस कह रही है, तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि बहुत से तथ्य हैं जो कि गलत सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है। डॉक्टर सुबर्ण गोस्वामी, आप बताइए कि जो डॉक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है आपने देखी है, उसमें क्या क्या देखा आपने और क्या उससे आपने निष्कर्ष निकाला? देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है, रिपोर्ट हम लोग जब गए थे 7 डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से हम गए थे उसके पिता माता जी और माता जी के उसके फैमिली को, विक्टिम के फैमिली को मिलने संडे इवनिंग को। तब उन्होंने हमको दिखाया कि पोस्टमार्टम ओरिजिनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको हमको बोला कि समझा दीजिए। तो हमने देखा कि इसका विक्टिम का एक्सटर्नल इंजरीज इतने ज्यादा है क्योंकि सारी उसकी पैर से सर तक पूरा एक्सटर्नल इंजरी में भरे हुए थे। उससे खून निकल रहा था आंख से, नाक से, मुंह से और प्राइवेट पार्ट से। और ये भी लिखा है कि जो डिसेक्शन किया है उसका खोपड़ी का स्किन का खोपड़ी जो स्कल जो है उसका नीचे बहुत सारे हेमरेज भी मिला, 2 साइड में मिला, सामने मिला, मिडिल में मिला, बहुत सारे। और ये पेनिट्रेशन भी हुआ, रेप तो हुआ ही। और उसके पर आपने गैंग रेप इन एडिशन टू दैट दे कलेक्टेड स्पेसिमेंस। और जो स्पेसिमेंस जो कलेक्शन किया है, लिप स्वाब लिया, निपल स्वाब, वेजिनल स्वाब, एनल स्वाब, और उसमें से 151 ग्राम 151 ग्राम्स ऑफ व्हाइट थिक विसिड फ्लूइड उन्होंने कलेक्ट किया है प्राइवेट पार्ट्स का अंदर से, जो लगता है कि सीमेन ही होगा, वो प्रूव होगा फोरेंसिक लेबोरेटरी से। तो इतना जो अमाउंट है ये तो एक आदमी का हो ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा ये मल्टीपल रेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, होने के संभावना बहुत ज्यादा है। तो पुलिस बस एक आदमी को अभी तक अरेस्ट किए थे, कलकत्ता पुलिस, सीबीआई आया अरेस्ट करने लगा। हमने ये बोला था पुलिस को कि जो प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप जी, लगता है कि डॉक्टर गोस्वामी से हमारा संपर्क कट गया है, पर बहुत ही ज़रूरी बात कि एक ही आदमी की गिरफ्तारी हुई है, तौसीफुर रहमान, और यहाँ पर डॉक्टर गोस्वामी साफ कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही ये बात जाहिर थी कि ये गैंग रेप का मामला है। इसके बावजूद भी महिला मुख्यमंत्री कह रही हैं कि भाई हमने जांच 100% सही तरीके से की है, 90% काम तो हमारी पुलिस ने कर ही दिया, ऐसा उन्होंने आज बोला है। नहीं, देखिए, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की अगर रिपोर्ट की आप बात करेंगी तो ये बिल्कुल सही है, ये कोई डॉक्टर तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या दीदी ने क्या एक बार भी कैमरा में आके या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो बिल्कुल कंफर्म है कि ये सारा घटना एक आदमी ने किया? ये तो उन्होंने पहले दिन कहा था कि हमने मेन अक्यूज को पकड़ लिया है और रेस्ट अश्योर रहिए कि 3 से 4 दिन में बाकी भी पकड़े जाएंगे। तो ये बहुत सेंसिटिव केस है पद्मजा, इसमें हम लोग पॉलिटिसाइज या इसमें हम 2 तर्क नहीं रख सकते हैं। और ये कितनी, मतलब ये बार बार जब भी ये चीज रिपीट होती है, मुझे खुद एज अ स्पोक्स पर्सन नहीं, एज अ नॉर्मल इंसान आप सोचिए, शर्म आता है सुनने में भी कि मेरी एक बहन के साथ यहाँ पर क्या हुआ। और सिर्फ कलकत्ते में नहीं, ये कहीं पर भी हो सकता है। आप देखिए, मैं शहजाद की बात सुन रहा था। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात ये नहीं है कि गैंग रेप के मामले में एक ही आदमी पकड़ा गया है, उसके बावजूद आपकी मुख्यमंत्री कह रही हैं कि 90% जांच हमारी पुलिस ने अच्छे तरीके से पूरी कर ली है। अगर एक से ज्यादा लोग, देखिए, पोस्टमार्टम की चीज तो वेट करने वाली थी ना, तो पोस्टमार्टम जब आती तो बिल्कुल वो कहती। उन्होंने ये, आप बार बार ये कह रही हैं कि उन्होंने कहा 90%, बट उन्होंने ये नहीं कहा ना कि एक आदमी ने किया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि बस एक आदमी ने कहा और वो पकड़ा गया है। उन्होंने बार बार कहा, और आपको मैं ये लेटर दे दूंगा जो वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गया था आरजी कार को, कि हर फैकल्टी को अच्छे से ग्रिल कर शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं। और आप रेड करेंगे, भले वो कोलकाता पुलिस हो या सीबीआई हो या कोई भी हो, एवरीवन नीड्स टू बी ग्रिल्ड। ये पहले दिन बोल दिया गया था। सबसे सवाल पूछे जाएंगे, सबकी जांच होगी। शहजाद पूनावाला। पद्मजा जी, हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी रही हो,
ममता दीदी ने बोला 90% काम हो गया, मतलब काम तमाम, सबूतों का काम तमाम। आप कहाँ समझने लगी कि केस का काम तमाम किया? सबूतों का काम तमाम किया ना भाई। कंस्ट्रक्शन कराया, आपको पता होगा अननेचुरल डेथ भी बोला पहले स्टार्टिंग में, एकदम अननेचुरल डेथ बताना, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बता देना गिव मी सम था, टाइम। फिर उसके बाद रेनोवेशन काम करवा देना था। एक-एक करके। ना तौसीफ जी आप फिर एक-एक मत करके। कीजिए, अच्छी बात है, मत कीजिए, फिर मत कीजिए, अच्छी बात है, सोच को अपने पास ही रखिए उसको। हाँ, तो फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करवाना था। कंस्ट्रक्शन से भी काम हम बना नहीं तो 5000 गुंडे भेजकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ ही करवा दो, तो 90% काम तमाम करवाया। उसके बाद बाम और राम, पद्मजा जी सोचिए इस मुद्दे में भी, वैसे तो हिंदू मुस्लिम करने का आरोप आप और पूरा मीडिया हम पे लगाता है, ये राम जी कहाँ से आ गए? कोई और धर्म के पैगंबर को नाम लेने की हिम्मत है क्या किसी की? इसमें हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता क्या है? और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम साइड ट्रैक हो जाए। मेन इशू क्या है? और पद्मजा जी मेन इशू पे फोकस करते हैं। प्रिंसिपल को प्रमोट करने वाला मिनिस्ट्री कौन सा था भाई? और प्रिंसिपल के रोल पे हाई कोर्ट ने क्या कहा है? और प्रिंसिपल को टेयरिंग हरी में 4 घंटे में प्रमोट। अब तौसीफ जी बाकी सब छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल को क्यों प्रमोट कर रहे थे आप? और मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशनल सिस्टमैटिक कवर अप जॉब चल रहा है। पद्मजा, इन द हिस्ट्री ऑफ रेप्स सबसे व्यापक इंस्टीट्यूशनल कवर अप ऑफ रेप का कोई अगर किस्सा लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा, क्योंकि बाकी के रेपिस्ट ऐसा लगता है दे हैव अ कनेक्शन विद टीएमसी, और इसीलिए बलात्कारी बचाओ, नाम को छिपाओ और बेटी को सुसाइड बताओ। बताइए मुझे वक्त दीजिए प्लीज। जी मुझे वक्त दीजिए। थैंक यू शहजाद भाई, आपने इतने अच्छे से इसको कहा, बट ये अच्छा लगता है। देखिए आप वॉटर बाउटरी करना चाह रहे हैं, पर मैं आज बिल्कुल वॉटर बाउटरी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि एक ऐसा सेंसिटिव केस है, आपको ये सूट करता है और आपके मानसिकता को ये सूट करता है। क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा कि 2014 से लेकर 23 तक अब तक 70,000 रेप हो चुका है, जो अभी तक उसमें से 50% लेस भी अनरजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर नहीं हुआ। एनीवेज पद्मजा, ये बहुत बड़ा सवाल है, प्रिंसिपल को प्रमोट या वहां से शिफ्ट क्यों किया गया था? आपके पास कैमरा है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप एक बहुत बड़ी चैनल में आप यहां पर आएंगे। आप आज शाम को इस प्रोग्राम के बाद किसी भी मेरे भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या मेरी बहन जो प्रोटेस्ट कर रही है, उनसे जाके आप एक बार पूछिएगा, जब सीएम वहां पर आई थी उनके मुंह से एक ही डिमांड निकला था कि आपको इस प्रिंसिपल के साथ जो करना है करिए, हमारे प्रेमाइसेस से इनको दूर रखिए, आपको इनको जहां फेंकना है फेंकिए, हमारे प्रेमाइसेस से दूर रखिए। 15 मिनट के अंदर ममता बनर्जी ने उनको वहां से निकाला। कॉलेज में डाल दीजिए, इसका मतलब होता है कि उनको बर्खास्त कीजिए, उनको लॉन्ग लीव पे भेजिए, जो कि अब अदालत ने भेजा है। उस फैक्ट पे चलना बहुत जरूरी है सर। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है, मैं कहती हूँ पुलिस से कि इस चोर को लेके जाइए, इसका मतलब ये नहीं किसी दूसरे के घर में बैठा दीजिए, इसका मतलब है इसको जेल में डालिए। बात सुनिए, किसी भी व्यक्ति को विदाउट एविडेंस, किसी भी व्यक्ति को विदाउट एविडेंस आप जेल में नहीं डाल सकते। एविडेंस तो तब होगा ना जब उससे सवाल पूछे जाएंगे। उनको तो बाइज्जत दूसरे अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया गया। क्या उनको एक भी बार पुलिस ने बुला करके उनसे सवाल जवाब किया? क्या संदीप घोष से आज के पहले जब सीबीआई उनको बुला करके उनसे सवाल जवाब कर रही है, एक भी सवाल पुलिस ने पूछा संदीप घोष से? पद्मजा, आपने अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट नहीं सुना होगा शायद। मैंने उसी दिन 5 बजे अभिषेक बनर्जी ने ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि आपके खुद के सांसद, आपके जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बावजूद संदीप घोष को ऐसा संरक्षण, तो ये समझ में नहीं आया। तब तो दाल में कुछ काला दिखता है कि अभिषेक बनर्जी के बोलने के बावजूद इतनी ममता संदीप घोष के लिए। सुनिए, अभिषेक बनर्जी ने 5 बजे शाम को उसी दिन कहा कि भाई ये जो प्रिंसिपल है इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, ये कहीं बाहर नहीं जा सकते, ये यही रहेंगे, और आज कोलकाता पुलिस है, कल सीबीआई आएगी, इनके साथ भी ग्रिलिंग होगी। सेकंड, कंस्ट्रक्शन में आइए, वहां पर प्रोटेस्टर्स ने इमीडिएटली डिमांड किया था कि आप जल्द से जल्द विदिन 24 आवर्स हमारे लिए रेस्टिंग रूम जो टूटा पड़ा हुआ है उसको आप कंस्ट्रक्शन में लगाइए और वहां पर आज ही हाथ लगाइए। आपने बहुत अच्छी बात बोली, आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना, रुकिए। एक बार भी अगर ये बात को खिलाफ करते हैं तो आपका जूता और मेरा सर। जो कंस्ट्रक्शन सेमिनार रूम के बगल में किया गया है उसके बारे में खुद हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सर, फैक्ट पे बात होनी चाहिए, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं फैक्ट पे ही बात कर रही हूँ।